अस्सलाम 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 अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम और मुकर्रम सामीन ग्रामी क़दर, नवाए नजात की एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहात पर हमने पहली नशिस्त में कलाम किया और फिर उसके बाद अगली नशिस्त में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाइब और ख़लीफ़ा होने के एतबार से और इल्म में कमाल के एतबार से इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के सबब को तफसील के साथ ज़िक्र किया। आज हम मज़ीद इस बात की वजाहत करने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन वजूहात की बुनियाद पर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात फ़रमाया है, उन वजूहात में मज़ीद तफसील क्या है। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, ये सूरह 3 की आयत नंबर 4 है कि बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी साख्त और हैयत पर पैदा किया। सबब क्या है कि इंसान की हैयत और इंसान की साख्त सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, तो इसका जवाब ख़ुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में मौजूद है, जो सही मुस्लिम में किताबुल बिर्रि वस्सिला में मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाह हसीनुन युहिब्बुल हुस्न, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हसीन है, वो हुस्न को पैदा करता है। यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल की जुमला सिफ़ात, रब्बे ज़ुल जलाल के जुमला कमालात, रब्बे ज़ुल जलाल के जुमला औसाफ़ वो बेमिसल और बेमिसाल हैं और हुस्न व जमाल में बदरजा कमाल हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और ख़ुद फरमाया कि उसकी हैयत और उसकी साख्त को सबसे अच्छा बनाया है, तो फिर लामुहाला ये इस बात का नतीजा देता है कि इंसान ही को अशरफुल मखलूक़ात होना चाहिए। यहाँ ये बात हमारे जहन नशीन रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत से पाक है। सूरत तब कायम होती है कि जब उस सूरत में आज़ा दाखिल किए जाएँ, और रब्बे ज़ुल जलाल जिस्म से पाक है, आज़ा से पाक है। तो यहाँ सूरत से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन और शारिहीन हदीस यहाँ ज़िक्र करते हैं कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी सिफ़ात पर पैदा फरमाया है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में जुमला सिफ़ात बदरजा कमाल मौजूद हैं और उन तमाम सिफ़ात में खैर है और उन तमाम सिफ़ात में कमाल और उरूज है, वही तमाम सिफ़ात की खैरात हज़रत इंसान को सबसे ज़्यादा अता की गई। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समी है तो इंसान भी समिया है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसीर है उसी तरह इंसान को भी बसीर बनाया। जैसे रब्बे ज़ुल जलाल रहीम है तो इंसान में भी रहम करने का मादा रखा। तो यहाँ मुराद यही है कि इंसान को और हज़रत आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सूरत पर यानी अपनी सिफ़ात पर पैदा फरमाया है। और जो आलिम कबीर है यानी जो रब्बे ज़ुल जलाल की अज़ीम ज़ात है, उस ज़ात का परताव और उस ज़ात की सिफ़ात का इज़हार मखलूक़ात में और आलम सग़ीर में सबसे ज़्यादा जिस मखलूक में होता है तो वो हज़रत इंसान है। इस सबब से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया है। फिर आप देखिए कि जब सूरत 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी और बेहतरीन हैयत और साख्त पर पैदा किया है, तो ये हैयत और साख्त बेहतरीन कैसे है? बहुत सारी मिसालें इस ज़िम्न में हमारे सामने हैं
और उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो हमने पहले भी ज़िक्र की कि देखिए जितनी भी मखलूक़ात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह को पैदा फरमाया है, जब वो रिज़्क़ को हासिल करने की कोशिश करती हैं तो वो अपने सर को ज़मीन की जानिब झुकाती हैं और वो नवाले की तरफ अपने मुंह को लेकर जाती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ामत के एतबार से इंसान को सीधा पैदा किया है, उसकी साख्त बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है और उसे रिज़्क़ के लिए ज़मीन की जानिब झुकना नहीं पड़ता। अपने नवाले के हुसूल के लिए उसे अपना मुंह ज़मीन की जानिब नहीं करना पड़ता, बल्कि उसकी हैयत ही ऐसी है कि उसका हाथ उस नवाले को लेकर ख़ुद उसके हाथ तक पहुंच जाता है। ये इंसान के कमाल और इंसान के शरफ़ का इज़हार है। और साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस ऐलान को गोया कि वाज़े तौर पर बयान किया गया कि यकीनन इंसान की साख्त सबसे बेहतर है कि रिज़्क़ के मामले में उसे झुकना नहीं पड़ता, बल्कि उसकी क़ामत स्ट्रेट और सीधी बनाई है और नवाला और उसकी ग़िज़ा ख़ुद ब खुद उसके मुंह तक पहुंचती है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। इसी पर अगर हम ये बात भी करें कि सबसे बेहतरीन साख्त और सबसे बेहतरीन जिसामत और सबसे बेहतरीन जो है क़द व क़ामत इंसान को अता की गई है, तो फिर बातनी एतबार से क़ुव्वत और ताकत के ज़िम्न में भी हमें नज़र आएगा कि इंसान की हैयत सबसे अच्छी है और इंसान की साख्त सबसे बेहतरीन है। जैसा कि हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि 3 किस्म की क़ुव्वतें और ताकतें हैं जो मुख्तलिफ़ मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़सीम की हैं। क़ुव्वत नशो नमा है, क़ुव्वत हवास और क़ुव्वत शहवानिया है और क़ुव्वत अक़लिया है। इन तीनों क़ुव्वतों को देखें तो तमाम मखलूक़ात में ये मुख्तलिफ़ यूँ समझिए मखलूक़ात में तक़सीम नज़र आती हैं। यानी किसी के पास अगर क़ुव्वत अक़लिया है तो क़ुव्वत नशोनमा नहीं है, किसी के पास क़ुव्वत हवास है तो क़ुव्वत नशोनमा नहीं, लेकिन इंसान वो है कि इसमें तमाम क़ुव्वतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमाया है। तो इस एतबार से भी फिर ये आयत मुबारक हमारे लिए दलील बनती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सबसे अच्छी साख्त और सबसे बेहतरीन हैयत पर पैदा किया है। आखिर क्यों ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को अपने हाथों से पैदा फरमाया। ये भी बतौर दलील आयत मुबारक ज़िक्र की गई थी जो सूरह साद की ये आयत मुबारक है और आयत नंबर 75 है। या इब्लीसु मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, कि ए इब्लीस तुझे उसको सजदा करने से किसने मना किया है कि जिसको हमने अपने हाथों से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि वो कुन फरमाता है तो उसका नतीजा फ़यकून होता है, यानी वो कहता है कि हो जा, तो जैसा रब चाहता है कि वैसा हो जाता है। उसकी मंशा की देर होती है और अमल जो है उसी के एतबार से हो जाता है। लेकिन इंसान के बारे में फ़रमाया अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदी, कि जिसे हमने अपने हाथों से पैदा किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान को अपने हाथों से पैदा करने का इज़हार इस अंदाज़ में है कि देखिए बाकी जितने भी इंसान हमें नज़र आ रहे हैं वो इंसान एक नुत्फ़ा की पैदावार हैं, लेकिन जब इस इंसान की इब्तदा की गई तो इंसान की इब्तदा जनाब आदम से हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किसी माँ बाप के वसीले और वास्ते से दुनिया में नहीं आए, किसी नुत्फ़ा के नतीजा में दुनिया में नहीं आए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने मुबारक हाथों से उन्हें तख्लीक किया। और फिर तख्लीक करने के बाद जब इल्म के एतबार से उन्हें फ़रिश्तों पर भी कमाल अता किया, तब उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। और उस वक्त इब्लीस ने, मलऊन ने जो सजदा ना किया, तो उस पर यह सवाल कायम हुआ था कि जब जिस शय को मैंने अपने हाथों से पैदा किया है उसे सजदा करने से तुझे किस बात ने रोका है। अस्तकबरता अम कुंत मिनल आलीन, क्या ये गुरूर तुझ में अभी पैदा हुआ है या गुरूर और तकब्बुर लिए हुए तू पहले से चलता फिर रहा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उस तख्लीक को इब्लीस के सामने, तमाम फ़रिश्तों के सामने इस अंदाज़ में ज़िक्र फरमा रहा है कि ये कोई गैर मामूली मखलूक नहीं, या ये कोई गैर मामूली मेरी तख्लीक नहीं है, बल्कि ये तो मैंने अपने ज़ाब्ते और कायदे से हट कर तख्लीक फरमाई है। बाकी कायनात को कुन के ज़रिए से पैदा फरमाया है और इंसान की इब्तदा मैंने अपने हाथों से की है। अब उसके जवाब में जो इब्लीस ने जवाब दिया था, वो जवाब इस सवाल के जवाब में कि तुझे किस बात ने रोका है कि जो उस शय को तूने सजदा नहीं किया कि जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया है, तो उसने जवाब में कहा था अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं इससे अफजल हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ और मुझे आग से पैदा किया गया है और इसे मट्टी से पैदा किया गया।
और इस एतबार से शैतान ने सजदा करने से इनकार किया कि मैं अफजल होकर मफजूल को, आला होकर असफल को सजदा क्यों करूं। अपनी ज़ात में जो बड़ाई पैदा की, अपनी ज़ात में जो गुरूर पैदा किया, अपनी ज़ात में जो तकब्बुर पैदा किया, उसका नतीजा ये हुआ कि वो हमेशा के लिए रांदा दरगाह हुआ, और रांदा दरगाह होने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा के लिए उसे अपनी लानत का हक़दार ठहराते हुए उसे मलून करार दे दिया। अब जो इब्लीस के जहन में ये बात थी कि मैं अफजल हूँ और मैं आला हूँ, तो उसका जवाब भी फिर हमारे मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया कि उसने जब आग से तख्लीक को बुनियाद बनाकर अपने आप को अफजल कहा, तो फिर मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमा ने उन तमाम तावीलात को रद्द करते हुए इस बात को बयान किया कि मट्टी से पैदा किया हुआ इंसान और बतौर ख़ास जनाब आदम इब्लीस से कई दर्जा बेहतर हैं। उन वजूहात पर जब हम बात करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जब मट्टी और आग का मुवाजना किया जाए तो आग के मुकाबले में ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और काबिल फ़ख्र मट्टी हुआ करती है कि उसके औसाफ आग के मुकाबले में ज़्यादा खैरात और ज़्यादा भलाई फैलाने वाले होते हैं। मिसाल यूँ ले लीजिए कि मट्टी हमेशा आग पर गालिब आ जाती है, क्योंकि अगर कहीं आग जल रही हो और उस आग पर मट्टी डाल दी जाए तो उस मट्टी के ज़रिए से आग मगलूब हो जाती है और उस आग को जो है ना ये मट्टी बुझा देती है। तो इस एतबार से हम देखें तो मट्टी जो है आग को बुझाने का काम देकर उस पर गालिब नज़र आ रही है। इसी तरह से मट्टी अमीन है, अमीन से मुराद अमानतदार है। अब देखिए कि ज़मीन की असल जो है वो मट्टी है। जब इस ज़मीन में हम कोई बीज डालते हैं, कोई दाना डालते हैं, तो उससे वो दरख्त बन जाता है, फिर उससे फसल उगाती है, और जो उसमें अमानत यानी बीज डाला जाता है वो उस अमानत को दुगना करके वापस लौटाती है। लेकिन जबकि आग जो है उसमें ख़यानत रखी गई, यानी अगर उसमें कोई सही सालिम चीज़ भी डाल दी जाए तो आग में जो कुछ डाला जाता है आग उसको भस्म कर देती है। तो खैर और भलाई के एतबार से देखें तो यहाँ पर भी मट्टी जो है आग से अफजल नज़र आ रही। इसी तरह से कहा कि आग की जो तबीयत है और मिजाज है उसमें जोश है, उसमें गज़ब है, जबकि मट्टी की तबीयत में सुकून है और उसमें सबात है। मट्टी से इंसान अपनी रिहाइश के लिए घर बनाता है और वो घर उसे धूप से, उसे बारिश से और दीगर जो माहौल के और मौसम के असरात हैं उससे महफूज रखता है। लेकिन जब आग की बात की जाए तो उससे ना ही घर बनाया जा सकता है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आग उस मट्टी से बने हुए घर को नेस्त व नाबूद और तबाह व बर्बाद ज़रूर कर देता। इसी तरह से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी के बेशुमार जो है फ़वाइद ज़िक्र किए हैं। कभी ज़मीन के मुतालिक फ़रमाया कि इसे हमने फ़िराश बिछौना बनाया है, कभी इसके लिए फ़रमाया कि बसात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कभी इस ज़मीन को करार के लफ्ज़ अता किए गए, और ज़मीन के अजायबात में इंसान को गौर व फ़िक्र की दावत दी गई है। और ये तमाम चीज़ें हमें खैर के साथ नज़र आ रही हैं। लेकिन जब भी आग का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किया तो कभी आग डराने के लिए इस्तेमाल की गई, कभी धमकाने के लिए, और कभी अज़ाब देने के हवाले से वाइदात के तौर पर नाजिल हुई। तो यूँ समझिए कि जो मट्टी है वो अजर व सवाब का मंबा है, और जो आग है वो आग अज़ाब और वईद का मंबा है। और फिर हमें नज़र आता है कि जन्नत भी दोज़ख से चूँकि अफजल है, और जन्नत में मट्टी है जबकि दोज़ख में हमें नज़र आता है कि आग है। तो यूँ भी देख लीजिए कि मट्टी जो है वो आग से अफजल और आला है। फिर मट्टी के लिए नाज़रीन कराम ये फ़जीलत ही काफ़ी है कि इस मट्टी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को बनाया गया है, और मखलूक़ात में, जुमला मखलूक़ात में सबसे अफजल सफ़ जिन लोगों की है वो अम्बिया और रसूल की है, और उन अम्बिया को भी मट्टी से पैदा किया है। तो अब तख्लीकी एतबार से भी देखिए कि चूँकि अल्लाह का घर भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी और रसूल भी मट्टी से पैदा किए गए हैं, तो ये इस बात की अलामत और दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग पर मट्टी को फ़ौक़ियत अता की है। कि जब फ़ी नफ़्सी ही मट्टी और आग की बात की तो इसमें ये तमाम वजूहात हमने आपके सामने ज़िक्र कर दी। तो लामुहाला फिर मट्टी से तख्लीक की हुई अशिया आग से तख्लीक की हुई अशिया से अफजल और
आला होंगी। तो यही सबब है कि जो शैतान ने अपना ज़ौम कायम किया, शैतान ने जो अपना फ़ख्र कायम किया कि मैं अफजल हूँ, तो उसका रद्द किया गया कि आग से बना हुआ शैतान अफजल नहीं था, बल्कि मिट्टी से पैदा किया गया इंसान के जो इंसानियत की इब्तदा जनाब आदम थे, वो आदम अलैहिस्सलाम अफजल और आला थे। तो ये बात हमारे सामने आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से तख्लीक फ़रमाया। और फिर बिदलील मैंने आपके सामने ये तमाम बातें ज़िक्र कर दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मट्टी के ज़रिए से जो शर्फ़ और वक़ार अता किया है, वो शर्फ़ और वक़ार आग के ज़रिए से नहीं मिलता है। ये जब हम सारी बातें हमने कर ली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है, फिर ये बात भी हो गई कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, कि बेहतरीन साख्त और हैयत पे पैदा किया है। फिर ये भी बात हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे अपने हाथ से पैदा किया, और फिर अपने हाथ से यानी मट्टी के ज़रिए से जो तख्लीक फ़रमाई और उसमें अपने मुबारक हाथों का तज़किरा फ़रमाया, अपनी शान के मुताबिक तख्लीक फ़रमाई। तो इन तमाम बातों के बाद अब हम अगली वजह की जानिब आते हैं, और वो वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमी मखलूक़ात में से इंसान को लिखने और पढ़ने की सलाहियत और उसका मलका अता किया। लिखने और पढ़ने की सलाहियत और इसका मलका किसी और को अता नहीं किया गया, चूँकि ये लिखना और पढ़ना जो है वो इल्म के हुसूल की सोर्सेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस कदर आप लिखत पढ़त में बेहतर होंगे, तो उसी एतबार से आप इल्म में भी बदरजा कमाल होंगे। लेकिन यहाँ एक लतीफ़ बात मैं ज़रूर कर दूँ कि इल्म जो है वो ज़ाहिरी तौर पर हमें किताबों का मोहताज नज़र आता है, और किताब को लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो उसके ज़रिए से इल्म बढ़ेगा। लेकिन ज़रा ये देखिए कि इस कायनात के सबसे बड़े आलिम, यानी मखलूक़ात में सबसे बड़े आलिम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ना कभी अपने हाथ से कोई तहरीर फरमाई, और ना ही आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पढ़ते थे। और इसका सबब ये ज़िक्र किया गया कि दुनिया वालों का इल्म लिखने और पढ़ने का मोहताज है, लेकिन आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म लिखने पढ़ने का मोहताज नहीं है, बल्कि ये लिखना पढ़ना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मोहताज है कि वो इल्म मुस्तफ़ा जब जो है अपनी हैयत तब्दील करता है, अपनी सूरत तब्दील करता है और किताबी शक्ल में आता है, तो फिर यही किताबें लोगों का इल्म का नूर बिखेरते हुए नज़र आते हैं। यही वसीला, यही वास्ता, यही सदका, यही सबब, यही सोर्स जो लिखना और पढ़ना इल्म के हुसूल का ज़रिया होता है। इल्म मुस्तफ़ा लिखने और पढ़ने का यूँ समझिए कि मरकज़ और महवर और सोर्स तस्वुर किया जाता है कि वही इल्म मुस्तफ़ा जब किताबों में मुंतकिल हुआ और किताबों के साथ मुंसलिक हुआ, तो सारी दुनिया में फिर इल्म का नूर बिखरा है। तो यहाँ मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो इल्म के एतबार से और फिर उस इल्म को मज़ीद क़ुव्वत देने के लिए लिखने और पढ़ने का जो मलका और सलाहियत अता की है, उस एतबार से इंसान को रब्बुल जलाल ने अशरफुल मखलूक़ात फ़रमाया है। और यही सबब है कि इस इंसानियत के लिए जब हिदायत का दरवाज़ा खोला गया और उस हिदायत की जब पहली वही और पहला पैगाम आया है, तो वो पैगाम ही इसी बात का था कि पढ़िए अपने रब के नाम के साथ कि जिसने पैदा किया है। इस पर बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ उन बातों का तज़किरा ज़रूर करना चाहता हूँ कि कलम जो है, कलम जिस कलम के ज़रिए से इंसान लिखता है और उस लिखने के ज़रिए से अपने इल्म को महफूज करता है, इस इल्म की 3 अक़साम हमारे मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किए हैं। चूँकि लिखने और पढ़ने के साथ इस कलम का ताल्लुक़ है, तो फरमाया कि जो अक़लाम हैं, जो कलम हैं, जो पेन्स हैं, वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1, अव्वल कलम वो है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया है, जिसके बारे में हदीस मुबारक है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख़लीक़ में सबसे पहले जिसे पैदा किया है वो कलम है। और फिर उस कलम को लिखने का हुक्म दिया, तो उसने दरियाफ़्त किया कि मैं क्या लिखूं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उक्तुब मा कान व मा यकून, वो लिख जो तुझ तेरे बाद होने वाला है और जो तुझसे पहले हो चुका है। तो ये वो कलम कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हाथ से पैदा किया और उसको लिखने का हुक्म दिया। कलम की पहली किस्म ये हुई। फिर दूसरी किस्म वो है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को कलम अता किए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके हाथ में रख दिए हैं, और वो इन कलमों से
तकदीर लिखते हैं, मुस्तकबिल में होने वाले उमूर लिखते हैं और बतौर ख़ास बंदों के आमाल लिखते हैं। तो ये कलम की दूसरी किस्म हो गई। और तीसरा कलम रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत इंसान के हाथ में रखा। अब ये जो तीसरी किस्म है जो इंसान के हाथ में रखी गई, इसी के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात फरमाया कि ये जो कलम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास था, ये जो कलम जो तकदीर लिखने के एतबार से ख़ास था, अब वो कलम तालीम और ताल्लुम के लिए इंसान के हाथ में रख दिया गया कि वो इसके ज़रिए से लिखता है, किताबें तरतीब देता है, अपने मकासद को तहरीर करता है और रसाइल बनाता है और लोगों में इल्म के बढ़ाने का ज़रिया बनता है। फिर उसके बाद हम ज़रा देखिए कि जब कलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी अजीम नेमत है और अगर इस अजीम नेमत की कदर ना की जाए तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि इंसान से बड़ा नाशुक्रा कौन होगा कि ये कलम जो है वो अहकाम शरिया को लिखने के काम आता है, कि उससे अहकाम शरिया को महफूज किया जाता है। जो मुआशी मामलात हैं, हमारे लेन देन के मामलात हैं, उसकी लिखत पढ़त इसी कलम के ज़रिए से होता ही है। अगर ये कलम ना होता तो ये जुमला उलूम जो हैं किताबी शक्ल में हमारे सामने ना होते। जो हिकमतों, जो फ़रासतों और दानाइयों की जो बातें हैं वो तरतीब देकर किसी एक जगह महफूज ना हो सकती। इसी वजह से फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि उसके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम की ताकत यानी लिखने की ताकत और फिर उस लिखे हुए को पढ़ने की ताकत रखी है। यहाँ कुछ अहादीस मुबारक इस ज़िम्न में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ जो इसकी फ़जीलत को ज़िक्र करते हैं। जो लिखने और पढ़ने की जो सलाहियत जिस इंसान में पैदा हो जाती है, फिर उस इंसान को जो शर्फ़ अता किया जाता है वो शर्फ़ कलम के ज़रिए से किस एतबार से मिलता है। ज़रा आप देखिए कि जनाब अब्दुल्ला बिन आमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनता था वो मैं तहरीर कर लेता था, यानी मैं उसे लिख लिया करता था। तो कुरैश के कुछ लोगों ने मुझे इससे मना किया और ये कहा कि तुम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लेते हो, जबकि हुजूर कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी खुशी में बात करते हैं, इसलिए तुम हर बात ना लिखा करो। कहते हैं कि मैंने उन कुरैश के अफराद की बात सुनकर लिखना छोड़ दिया। जब कुछ दिन आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैं नहीं लिख रहा, तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तो मैंने जवाब में कुरैश के उस अहवाल का ज़िक्र किया। तो आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से अपने मुबारक मुँह की जानिब इशारा फरमाया और साथ कसम खाकर कहा, जिस उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि इस मुँह से जो निकलता है वो हक़ निकलता है और हक़ के सिवा कुछ और नहीं निकलता। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस मुबारक है और इसका नंबर 3646 ज़िक्र किया गया। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद ही की एक और हदीस मुबारक है जिसमें हज़रत अशिफ़ा बिनते अब्दुल्ला बयान करती हैं कि उनके पास रसूल कायनात तशरीफ़ लाए। उस वक्त उनके पास हज़रत हफ्सा भी थी, यानी आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो सईदा अशिफ़ा बिनते अब्दुल्ला के पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा सईदा हफ्सा मौजूद थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनको फोड़े का दम क्यों नहीं सिखाती, यानी जो जिस्म पर फोड़ा निकल आता है तो उस फोड़े से जो है तिरयाक के लिए और उस फोड़े से शिफा के लिए आप इन्हें दम क्यों नहीं सिखाती। और साथ फरमाया जिस तरह तुमने इनको लिखना सिखाया है, यानी सईदा शिफा ने जनाब हफ्सा को जो लिखना सिखाया, तो जो लिखना सिखाया तो उस पर फरमाया कि जिस तरह से तुमने इन्हें लिखना सिखाया है इसी तरह से इन्हें दम करना भी सिखाओ। यानी हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरगीब रही है कि लिखने और पढ़ने को अपना मामूल बनाया जाए। यहाँ तक कि आप हम अगर थोड़ा सा अपने तारीख़ की जानिब देखते हैं तो ग़ज़वा बदर में जो कैदी आए थे और उन कैदियों के अहवाल के हवाले से जब मुशावरत की गई तो तब भी ये बात की गई थी कि इनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिखना पढ़ना जानते हैं, इनसे कहा जाए कि मुसलमानों के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। जब ये बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो तब ये आज़ाद हो जाएंगे। यानी लिखने और पढ़ने, तालीम और ताल्लुम की इस कदर अहमियत है कि उस मौका पर भी इल्म के हुसूल के लिए उन ग़ुलामों से फ़ायदा उठाने के मशवरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जा रहे थे। इसी तरह से अल-मुअजमुल कबीर की एक हदीस मुबारक है, हज़रत राफ़े बिन खुदैज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीस बयान करो और जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपनी जगह दोज़ख में बना ले।
मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे बहुत सारी अहादीस सुनते हैं फिर उनको लिख लेते हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लिखते रहो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सिर्फ तलक़ीन फरमाई बल्कि ये भी फरमाया कि ये तुम्हारा लिखना तुम्हारे लिए बरकत है, कि ये तुम्हारे हाफ़ज़े के इजहार का ज़रिया होगा और उस हाफ़ज़े को पुख्तगी के साथ महफूज करने का ज़रिया होगा। यहाँ एक और बड़ी ख़ूबसूरत बात मजमू ज़वाइद की ये हदीस मुबारक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदिल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके असहाब बैठे हुए थे और मैं उस वक्त बहुत कम उम्र था, यानी मेरी उम्र उस वक्त बहुत कम थी। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये फ़रमान इरशाद किया कि जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा वो दोज़ख में अपने बैठने की जगह बना ले। तो कहते हैं कि मैंने जो बड़े सहाबा वहाँ मौजूद थे, जो अकाबिरीन मौजूद थे, उनसे अर्ज़ किया कि आप लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस कैसे बयान करते हैं, हालांकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुन चुके हैं कि आपका फ़रमान अगर कोई झूठे तरीके से आगे बढ़ाएगा तो वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेगा, तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस कैसे बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदिल्लाहु ताला अन्हु के कहने का मकसद ये था कि मुमकिन है आपने जो सुना हो वही बात आप उसी अंदाज़ में आगे डिलीवर ना कर पाते हों, और अगर बताने में आपसे कोई कमी और नक्स रह गई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान तो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो कहते हैं कि उसके जवाब में वो सहाबा कराम मुस्कुराने लगे और उन्होंने जवाब में कहा कि ए हमारे भतीजे, हम जो कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनते हैं वो सब कुछ लिख लेते हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान किया हुआ तमाम का तमाम लिखने की सूरत में हमारे पास महफूज है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये इस कलम की बरकत का आलम देखिए कि उस कलम के ज़रिए से मुस्तफ़ा के फ़रामीन महफूज किए गए और आज तक इंसानियत आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जो है दहन से जो कलिमात खैर जारी हुए, उन कलिमात खैर का फैज़ान और उसका नूर आज भी हम समेट रहे हैं। यकीनन ये कलम की खैरात है और ये उस कलम की बरकत है। तो बताइए ये कलम जिस इंसान के हाथ में दिया गया उस इंसान को कितना बाइस बरकत और बाइस खैर बनाया गया है। फिर आखिरी हदीस मुबारक मैं यहाँ जिक्र करके बात को ख़त्म कर दूँ। ये भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अल-मुअजमुल औसत की ये हदीस मुबारक है और हाफिज़ अल-हैसमी ने इसकी सनद के बारे में बहुत कलाम भी किया और उन्हें सिक्का करार देते हुए इब्न हिब्बान का हवाला दिया है। जनाब अब्दुल्ला इब्न अमर रदिल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को क़ैद कर लो। तो फरमाते हैं कि मैंने आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये इल्म को कैसे क़ैद किया जाएगा? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिखने के ज़रिए से, यानी कलम की किताबत के ज़रिए से इस इल्म को महफूज कर लिया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं और आपके गोश गुजार की हैं कि जिसमें इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने के एतबार से उन तमाम फ़ज़ाइल का तज़किरा है, वहाँ उस इंसान की हैयत सबसे बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ की उसके शान के मुताबिक उसकी तख्लीक है। इंसान का रब्बुल जलाल की सूरत में पैदा होना है और फिर इंसान को तमाम क़ुव्वतों का जामे बनाना है, और फिर सबसे बढ़कर ये कलम इंसान के हाथ में दे दिया गया जिसके ज़रिए से वो लिखता है, पढ़ता है, और ये इज़्ज़त और ये शरफ़ किसी और मखलूक को अता नहीं की गई। तो ये जुमला तमाम वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान को तमाम मखलूक़ात में अशरफ, आला और अरफ़ा रुतबा और मकाम दिया जाता है। ये तमाम अबहास नाज़रीन कराम अपनी जगह मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर इंसान को अफजलियत और अरफ़ा मकाम और दर्जा दिया गया है, मगर हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को भेजा है, तो लामुहाला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान बनकर और बशर बनकर तशरीफ़ लाना ही सबसे बड़ी दलील है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मखलूक़ात में इंसान को सबसे अफजल और आला पैदा किया, कि इस अफजल मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे अफजल और आला हस्ती हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक और पैदा फ़रमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी हकीकत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर उस हकीकत के नतीजा में रब्बे ज़ुल जलाल की बंदगी और मारिफत की तौफ़ीक़ात से
मुशर्रफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम 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 अस्सलाम।